Hi, this is Pinky Chinoy. I'm playing Meera Bhojpuria in Tose Naina Milai Ke Part 2. And you're watching me on Screen Reporter. हाय आई एम विदिशा घोष शर्मा। मेरा किरदार प्रतिभा का है। तो से नैना मिलाई के पार्ट 2 में देखिएगा, हमें मज़ा कीजिएगा। बहुत ही अच्छी शो बनी है एंड यू वाचिंग स्क्रीन रिपोर्टर। पहले तो आप दोनों को बधाई हो, नया शो मिला है, नया किरदार है। थैंक यू। कुछ बताइए अपने किरदार के बारे में, क्योंकि आपके कपड़े बता रहे किरदार कितना अच्छा है, कितना कैसा है। आप एक्सप्लेन तो मेरा किरदार एकदम नेगेटिव है, दबंग पॉलिटिशियन का है और एक हमारा तकिया कलाम है, गजब। इसी से आपको किरदार का एक आइडिया आ जाएगा कि है क्या। मेरा एक बेटा है जो बहुत दबंग है। जो भी करे, बुरा अच्छा गलत सही, मेरा सपोर्ट उसके साथ है। लड़कियों को छेड़ने से लेकर और उनका पीछा करके और उनको शायद मार वार के भी लेकिन मेरा सपोर्ट हमेशा मेरे बेटे के साथ होगा। अब कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ये जो है ऑफ कोर्स पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले कर रही है और मुनिया टोला को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है और हम ऐसा होने नहीं देना चाहते हैं। तो दैट इज़ माई कैरेक्टर एंड नाउ। तो मैं प्रतिभा का किरदार निभा रही हूँ तो से नैना मिलाई के पार्ट 2 में, जहाँ मेरी बेटी पीहू जो है हीरोइन है शो का। वो चाहती है कि ये जो कुप्रथा है मुनिया दान का मुनिया टोला में, इससे हम बहुत दूर भाग जाएं, टोला को छोड़ के कहीं और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करें, जहाँ पे कोई हमें पहचाने नहीं, ताकि कोई हमें टॉन्ट ना कर सके, कोई हमें गलत ना बोल सके और आराम से ज़िंदगी जिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहीं रहकर, इसी सोच से लड़कर मैं आने वाले बच्चों की भविष्य को सुधार सकूं। और ये जो गलत सोच है लोगों के दिमाग में अभी भी, उस बंद किए हुए कुप्रथा को लेकर, वो मैं बदल सकूं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ लिख के एक ऐसी बड़ी ऑफिसर बन जाए कि वो मुंह तोड़ जवाब दे सके ऐसे लोगों के अगेंस्ट में जो अभी भी मुनिया टोला की लड़कियों को बिकाऊ मानते हैं और चाहते हैं कि ज़बरदस्ती उनसे शादी कर लें पैसा देकर। आप दोनों एक्ट्रेस हैं बट एक तरह से ऑथर हैं, और ऐसी स्टोरीज हमने पहले भी सुनी होंगी, आपसे भी सुनी होंगी, और आपने इतनी चीज़ें की दुनिया देख रखी हमसे भी ज़्यादा। तो कुछ ऐसी स्टोरी आप शेयर करना चाहें, आप लोगों सुनी होगी, पता चला। आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है? स्टोरीज तो इंडिया में भर भर के हैं। आजकल नेगेटिव न्यूज़ कम है क्या? हर गांव से कोई ना कोई गलत न्यूज़ आ जाती है। डाउरी के लिए बहू को जला दिया, लड़की नहीं चाहते हैं तो गर्भ में ही लड़की का स्वयंवर कर दिया। आई मीन कन्या, क्या बोलते हैं What is that word? See, यही प्रॉब्लम है इंग्लिश स्पीकिंग लोगों का। बिहारी एक्टिंग करने चले। हाँ, गर्भ हत्या, हाँ, स्वर्गवासी बना दिया घर में ही। तो मतलब कोई एंड नहीं है कुप्रथास के। अभी भी कुछ लोग अपना पावर दिखाने के लिए ये सब करते रहते हैं और लोगों पे मतलब हावी हो जाते हैं इन कुप्रथाओं को लेकर। तो बहुत मुश्किल है कुछ लोगों के लिए लड़ना, क्योंकि जब समाज ही मानता है गलत चीज़ों को, प्रथा को बढ़ावा देता है, गलत प्रथाओं को, तो बेचारा आदमी क्या कर सके। लेकिन किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो वही मैं कर रही हूँ। मैं इस कुप्रथा के अगेंस्ट में आवाज़ उठा रही हूँ, अपने बेटी के भविष्य के लिए, गांव की बेटियों के भविष्य के लिए, और इनके जो बेटे हैं, जो गुंडे हैं, उनके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ने के लिए। हम छोटी झलक देखना चाहेंगे। शो के अंदर आप उन पे भड़क रही हैं, मतलब भड़कने वाली जो भी, मतलब आप आपके अगेंस्ट खड़ी हैं और ये आपके अगेंस्ट खड़ी हैं। कोई छोटी झलक अगर डायलॉग में आप बोलना चाहें What is your this character's name? प्रतिभा। प्रतिभा। मैं बोलूं? हाँ बोलो।
आप एक जनप्रतिनिधि होकर, कस्बे की चेयरपर्सन होकर, आप खुद अपने आंखों के सामने अपनी ही जनता के घर को तोड़ रही हैं। आपको कोई शर्म नहीं है? भगवान का डर भी ना है आपको? हे प्रतिभा, हम जो कर रहे हैं ना सही कर रहे हैं, और ये हमारा बेटा तुमको बताएगा। गजब का बोलते हो, हमरे सामने अब मुंह नहीं खुलेगा तुम्हारा। ऐसा क्या करने वाली हैं आप? आगे आप शो देखिए। वेरी नाइस, मतलब नो रीटेक, नो रिहर्सल, नो लाइंस, ये डायलॉग। अभी कुछ ने एक्टिंग करके थोड़ा बहुत अंदर घुस गया है बिहारी बिहारी पना। जिस हिसाब से चाय लेंगे आप, नहीं नहीं, जिस हिसाब से आप लोग अपना किरदार निभा रहे हैं उस हिसाब से आपको कपड़े दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फंक्शंस आने वाले हैं और क्रिएटिव चीजें आने वाली हैं। कितने एक्साइटेड हैं आप अपनी और क्रिएटिव चीजों को देखने के लिए, या फिर आप कुछ इनिशिएटिव करने वाले हैं? नहीं हमें तो हमेशा जब कोई ऐसे शूट का डेट आता है, सो बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि अब क्या नया कर सकते हैं, क्योंकि मोनोटोनस भी नहीं होना चाहिए, एंड लोगों को बहुत इंटरेस्ट में मतलब पकड़ना पड़ेगा, बिकॉज इतना कंपटीशन है, एंड इस कंपटीशन में जो जी रहे हैं हम लोग सॉरी, सो एवरी डे इज अ न्यू डे, तो रोज सोचते कि अब क्या नया, अब क्या नया, यू नो, तो कुछ नया आ जाता है तो हमें भी अच्छा लगता है, यू नो, इमोट करने के लिए या जो भी। हमारे एक्चुअल कैरेक्टर से जब हटके कोई रोल मिलता है और वो भी इतनी चैलेंजिंग होती है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो हम एकदम टॉमबॉय इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, ये इस किरदार में घुसना एक मतलब बहुत एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। पहले रीडिंग होती है, राइटर्स बैठते हैं एक्टर्स के साथ ये समझाने के लिए कि कैसा लहजा होगा, क्या कैरेक्टर होगा। प्रोड्यूसर्स इनफैक्ट हमारे साथ बैठ के हमें बहुत कुछ इस कैरेक्टर के बारे में बताया, सिखाया। तो ये सब एक प्रेपरेशन होता है जब आप मिरर के सामने करते हो, एक्सेंट बार बार करने की कोशिश करते हो। जैसे बिहारी में आप तुम नहीं बोलते, हम बोलते हैं, तो रियल लाइफ में भी हम जब अपने लोगों के साथ बात करते हैं, हम बताते हैं कि हम अभी तुम नहीं बोलेंगे, हम ही बोलेंगे तो वो फिर लहजा आ जाता है धीरे धीरे, तो इजी हो जाता है। एक तरफ से देखा जाए तो गर्मी आ गई है, लेकिन आपका एडवांटेज है कि आपको कुछ पहनना ही नहीं पड़ रहा है, ताम झाम, तो एक तरह से आप खुश भी होने वाले हैं। थैंक गॉड, बहुत रिलीफ वाली बात है। रियल है तो बहुत हल्की हल्की साड़ियाँ हैं, कोई तामझाम वो डेक्ड अप लुक नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, तो आई एम तो वेरी हैप्पी। बेस्ट तो पीयू का गेटअप है। हाँ बट ये इतना है कि इस कड़ी धूप में हमें शूट करना पड़ा है इनिशियल फ्यू डेज। जब आउटडोर शूट होता है, गांव का जो माहौल दिखाना होता है, हम एकदम सिक गए थे। पहले 2 दिन जो हमने शूट की, मतलब हमारा रंग मतलब 5 गुना ज़्यादा डार्क हो गया, मतलब जो एक्सपोज्ड एरियाज थे, तो बहुत तकलीफ हुई। तो नींबू पानी पी पी के काम कर रहे थे हम, तो इसलिए यस। होता ही है और ऑडियंस का प्यार आपको मिलेगा, लेकिन एक सवाल ये हो जाएगा कि तो से नैना सीजन 2 है, ये वो ऑलरेडी पॉपुलर था, एक तरह से दिमाग में कहीं हल्का सा प्रेशर होता है कि बीट करना है या इक्वली रन करना है, तो कितना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है? नहीं, मैंने तो पहले भी कहा था कि आई थिंक ऑफ कोर्स कंपटीशन है, लोग कंपेयर करने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स फैंस इतने हैं वो शो के, बट मुझे जो लगता है कि हम एज एक्टर्स शुड गिव मोर देन 100% एंड फॉरगेट द रेस्ट, लीव द रेस्ट टू गॉड। सो उन्होंने भी 100% से ज़्यादा दिया है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, और शायद हमारा किरदार भी अच्छा लगेगा लोगों को, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। बाकी ऊपर वाला कंपटीशन तो है ही नहीं, वो तो बात की बात है। हम हर रोज़ जब एक्टिंग करते हैं, हम चाहते हैं कि ईच सीन कन्विंसिंग हो,
एकदम मतलब सबसे बेस्ट करें हम। और जब तक कि हम अच्छा नहीं करते हैं, हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं अभय जी, एक्सीलेंट डायरेक्टर हैं वो, मतलब इतना अच्छा निकालते हैं, निचोड़ के निकालते हैं हमसे अच्छा काम, कि मतलब फुल ट्रस्ट है उन पे। तो काम तो अच्छा ही होगा। तो वैसी प्रेशर नहीं है, बस खुद के ऊपर प्रेशर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकें। बीटीएस की बात करते हैं तो आप लोगों के जूनियर्स हैं, यानी कि 4 बच्चे हैं। बीटीएस की बात करते हैं तो उसमें कौन आपको मस्तीखोर लगता है, कौन बहुत झगड़ालू लगता है, जो आपस से बनती नहीं है, जिसका आप शेयर करना चाहें? ऐसा कुछ नहीं है, सब पॉजिटिव लोग हैं, हम बहुत ही मज़ा करने वाले हैं, एक पहले दिन में ही पता चल जाता है। और बेस्ट पार्ट इज़ प्रोड्यूसर्स जो हैं, एक साथ पहले सबको बिठा के एक जब रीडिंग होती है, जब हाय हेलो होता है पहली बार, तो उसी में एक पता चलता है, एक पॉजिटिव एनर्जी है सब में, और सब लोग अच्छा करना चाहते हैं। ऐसे नेगेटिव होके तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अच्छा काम करोगे कैसे फिर? नेगेटिव नहीं, मतलब मस्ती मजाक मस्ती हाँ, एक्चुअली यहाँ तो पे मस्ती कोई मजाक हम एक्चुअली इतने मैच्योर भी नहीं है, सब अपने अपने लाइंस को लेकर बिजी रहते हैं, लेकिन सब अच्छे हैं और वी आर ऑल लाइक वी वन आर ऑल फैमिली गुड। एंड मस्ती मस्ती मजाक तो होता पीहू रहता है, पीहू के फूड साथ की मैं बहुत शेयरिंग होती रहती मजाक, है। हाँ, पीहू के साथ मैं बहुत मजाक करती हूँ। वो बहुत चुलबुली टाइप है, और मैं भी एक्चुअली चुलबुली टाइप हूँ, स्क्रीन में दिखूंगी नहीं बट हम दोनों बहुत मस्ती करते हैं। हाँ, पीहू के साथ, चुलबुला है, पीहू के, मेरा हाँ, एक्चुअली ये गुंडे से मतलब पाला नहीं पड़ा है इतना, जो भी थोड़ा बहुत पड़ा है अच्छा ही है, अच्छा ही खासा है। लास्टली आपके ऑडियंस के लिए क्या मैसेज होगा? यही मैसेज होगा कि आप देखिए हमारा शो, इसमें जो मॉरल टीचिंग है, लर्निंग है, ये आप इम्बाइब कीजिए, गलत प्रथा, गलत सोच को आप बढ़ावा ना दें, और प्रोग्रेस की ओर बढ़ें, और इससे वो सीख लें, ताकि हमें पता चले कि जो इंडिया में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लीडर्स हैं, उन्हें सपोर्ट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए ये अच्छा हो। मैं इतना कहना चाहूँगी दर्शकों से कि ऑफ कोर्स इसमें एक सीख है, सीखने कुछ मिलेगा ही आपको, लेकिन सब छोड़िए, मजा कीजिए। 9 बजे देखिए, दंगल टीवी पे और यूट्यूब में।